जब एक औरत शादी के बाद चुप रहना सीख जाती है तो समाज उसे मिटा देना सीख जाता है। लेकिन जिस दिन वही औरत खुद की आवाज़ पहचान ले, उस दिन इतिहास भी उसके सामने झुकता है। चार दीवारों के बीच जब कोई औरत अपने सारे ख्वाब छोड़ देती है तो वो सिर्फ खामोश नहीं होती, वो धीरे धीरे खुद को खो देती है। उसका दिन सबसे पहले सबके लिए होता है। चाय, नाश्ता, बच्चों का स्कूल, सास-ससुर की दवाइयाँ। लेकिन कोई नहीं पूछता, तुम्हारे लिए क्या चाहिए? हर दिन की शुरुआत दूसरों की ज़रूरतों से, हर रात का अंत थकान से। धीरे धीरे वो बोलना छोड़ देती है, फिर सपने देखना, और फिर खुद से भी बात करना। पहले वो लड़की थी, हंसती थी, गुनगुनाती थी। अब वो बस जिम्मेदारियों का एक नाम बन गई है। आईने में उसका चेहरा थका होता है, लेकिन सबसे ज्यादा थकी होती हैं उसकी आंखें। जब औरत अपनी पहचान खो देती है तो उसके साथ कई और पीढ़ियां भी खामोश हो जाती हैं। उसे बताया गया, अच्छी बीवी वही है जो सहती है। झगड़े हर घर में होते हैं, तू चुप रहेगी तो घर बचा रहेगा। वो हर ताना चुपचाप सुनती रही, हर गुस्सा सहती रही, हर चोट पर मुस्कुराती रही। समझाया गया कि शादी में औरत को झुकना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं बताया कि कितनी बार। वो जिस दिन पहली बार जमीन पर गिरी, वो सिर्फ शरीर से नहीं टूटी, उसकी आत्मा हिल गई। लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ, उसकी चुप्पी टूट गई। अब बहुत हो गया, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। उसकी बेटी एक कोने में सहमी खड़ी थी, उसी चुप्पी में, जिस चुप्पी में वो खुद पली थी। अगर आज ये नहीं रुका तो कल उसकी बेटी भी यही सहने को कर्म मानेगी। औरत की चुप्पी ही समाज का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। लेकिन जब वही औरत बोलना शुरू करती है, तब समाज को आईना दिखता है। उसने पहली बार ना कहना सीखा, ना अब और नहीं, ना अब ये नहीं सहूंगी, ना अब मेरी आवाज़ मैं खुद बनूंगी। वो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करती है, खुद से सवाल पूछना शुरू करती है, तुम्हें क्या चाहिए? अब वो मुस्कुराती है, लेकिन मजबूरी में नहीं। अब वो रोती है, लेकिन खाली नहीं। अब उसमें एक ऊर्जा है, एक ठान लेने की आग। जब एक औरत खुद से कहती है अब और नहीं, तब सिर्फ एक कहानी नहीं बदलती, पूरा समाज करवट लेता है। पहला कदम डर से भरा होता है, लेकिन वही पहला कदम उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। जब औरत चुप होती है, लोग उसे संस्कारी कहते हैं, लेकिन जब वही औरत बोलती है तो वही लोग उसे बदतमीज कहने लगते हैं। जब उसने सवाल पूछे, लोगों ने आंखें फेर लीं। जब उसने सच कहा, लोगों ने कान बंद कर लिए। समाज को औरत की चुप्पी पसंद है, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं होता। अब मोहल्ले में फुसफुसाहट होती थी, अब ये बहुत बोलने लगी है। पहले तो सीधी सादी लगती थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। अब वो अपने अंदर शांति नहीं, साहस खोज रही थी। जब पहली बार उसके हाथ में खुद की कमाई आई, तो वो सिर्फ नोट नहीं था, वो उसकी आज़ादी की चाबी थी। वो एक स्कूल में हेल्पर बन गई, छोटी सी नौकरी, छोटा सा वेतन, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी। अब उसे दवाइयों के लिए किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो घर का सामान खरीदती, अपने मन से, अपने फैसले से। हर महीने की पहली तारीख अब उसके लिए नई शुरुआत बन गई थी। आर्थिक आज़ादी औरत को आत्मनिर्भर नहीं बनाती, वो उसे निर्भीक बनाती है। अब वो अपनी बेटी की फीस भर सकती थी, अब वो घर की दीवारों में कैद नहीं थी, अब वो खुद की मालिक थी। अब मोहल्ले की बाकी औरतें धीरे धीरे पास आने लगीं। दीदी, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, आपने कैसे शुरू किया? अगर मेरे पति भी मना करें तब? उसने सिखाना शुरू किया, फॉर्म भरना, बैंक खाता खोलना, सरकारी योजनाएं समझना। जो खुद टूटी थी, अब वही औरत दूसरों की रीढ़ बन रही थी। उसने एक छोटा सा समूह बनाया, 5 महिलाएं, फिर 10, फिर 20। अब वो मंचों पर नहीं, मंचलों के सामने बोल रही थी। अब वो प्रेरणा थी, बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी नारे के। जब एक औरत खड़ी होती है तो वो सिर्फ खुद को ऊपर नहीं उठाती, वो कई औरतों के पैरों के नीचे की जमीन बन जाती है। वो अब वही महिला है, लेकिन अब उसकी चाल में डर नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं, उसकी आवाज में थर्राहट नहीं, ठहराव है। अब वो कहानी नहीं सुनाती,
अब वो दूसरों की कहानी लिखती है। उसने जो सहा वो उसकी कमजोरी नहीं थी, वो उसकी तैयारी थी। हर औरत जो चुप है वो एक खामोश ज्वालामुखी है, और जब वो फूटता है तो सिर्फ आवाज नहीं आती, बदलाव आता है। ताकत चिल्लाने से नहीं आती, ताकत तब आती है जब आंसू रोककर एक औरत खुद से कहती है, अब बहुत हो गया। अगर तुम भी कहीं अंदर से टूटी हो तो जान लो, तुम्हारी दरारें तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वहीं से रोशनी आएगी।